आप देख रहे हैं एएनई लाइव। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए जो शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां होती हैं, क्या करें क्या न करें, और माता किस रूप में आ रही हैं, किस रूप में जा रही हैं, इन तमाम जो भी सवाल भक्तगण के दिमाग में कौंधती हैं, उनको लेकर इस भक्ति आस्था के सेगमेंट में मैं आपको लेकर आया। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वेद के ज्ञाता और आचार्य मनोहर आचार्य जी हैं। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ विंध्यवासिनी। ये जो शारदीय नवरात्र है आचार्य जी, तो क्या इसमें करें और क्या न करें, कैसे कैसे पूजा अर्चना होगी, सारी जरा विधि विधान थोड़ा बता दें। जय माँ विंध्यवासिनी। एनए न्यूज प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता विंध्यमा की कृपा से आपका जस कीर्ति बना रहे। और शारदीय नवरात्र क्या है? शरद पूर्णिमा के लेकर के शरद ऋतु से प्रारंभ होती है शारदीय नवरात्र। एवं शारदीय नवरात्र में माता का आगमन प्रतिपदा से नहीं ली जाती है। प्रतिपदा के दिन केवल घट स्थापन, कलश स्थापन और नवरात्र के प्रारंभ होती है। उसमें रविवार के दिन माता का कलश स्थापन हो रहा है, घट स्थापन हो रहा है और माता का नवरात्र प्रारंभ हो रही है। कौन तारीख पड़ रहा है? 15 अक्टूबर रविवार। अच्छा, ये माता का जैसे कहा जाता है महात्मा है कि आगमन और गमन का भी बहुत महत्व रहता है। इस बार माता का आगमन और गमन क्या? आगमन का विचार सप्तमी से लिया जाता है। कहा गया है मूले तो आवाहे देवी पूर्वाषाढ़ाम पूजयेत उत्तराषाढ़ाम बलि कुर्यात श्रवणायाम विसर्जयेत। श्रवणा नक्षत्र विसर्जन होती है, मूल नक्षत्र में आवाहन होती है माता का, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में पूजा होती है महाअष्टमी की पूजा, उत्तराषाढ़ नवमी की पूजा बलि प्रदान किया जाता है। तो मूले आवाहे देवी सप्तमी के दिन शनिवार पड़ रहा है। शनिवार लिखा है शशि सूर्य गजारूढ़ा, आवाहन विचार है शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रश्च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। तो शनिवार, रविवार और सोमवार को अगर भगवती का आगमन होता है तो हाथी पर आती है और शुभ वृष्टि करती है। शनिवार और मंगलवार का आगमन, माता का आगमन जो होता है वो अनिष्टकारी होता है, विपत्ति जनक होती है और राज भय होता है, राष्ट्र भय होता है और भक्तों का कल्याणकारी नहीं हो सकती है। माँ गमन कहाँ से? आगमन विचार शनिवार के दिन माता का आवाहन है, आगमन है और घोड़े पर आने का अशुभ सूचक मनाया जाएगा। अच्छा, घोड़े पर आ रही है? घोड़े पर आ रही है माँ। और गमन जो कर रही? और गमन जो है मंगलवार विसर्जन विजयादशमी मंगलवार को मनाया जाएगा। अच्छा। मंगलवार को कहा गया है मयूरः कुक्कुटः व्रते महाशक्ति घरे नघे। मुर्गे पर सवार होकर के माँ दुर्गा जा रही है। मुर्गा का जाना भी वाहन सुख नहीं है और न भक्त का सुख है। जाना भी अति शुभ नहीं माना जाएगा। तो मतलब आ रहे हैं घोड़े पर सवार होके और जा रही है मुर्गे पर सवार, ये थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता। अच्छा, ये नवरात्रि का जो पर्व करते हैं जो भी भक्तगण, जो उसके 9 दिन तक जो रखते हैं, तो उसमें क्या करें और क्या न करें, इस पूजा अर्चना में क्या विशेष रूप से? शारदीय नवरात्र, माँ का जो नवरात्र होती है, माँ के आंचलों में, उनके गर्भ में हम लोग पढ़ते हैं, भक्त ब्राह्मण जो भी भक्ति करने जाते हैं माँ के द्वारा, माँ के चरणों में, माँ अपने गर्भ के तरह 9 महीने का गर्भ जो माँ पालन करती है भक्तों के लिए, बालकों के लिए, उसी तरह माँ दुर्गा, माँ शक्ति, नवरात्र माँ का गर्भ है 9 दिन का। इसमें जितने भी भक्त जो भी गलतियाँ करती हैं, जो भी क्षमा प्रार्थना करते हैं, सब माँ क्षमा करती है। इसे नवरात्र पूर्ण मनाया जाता है। नवरात्र में लोग भक्ति के द्वारा श्रद्धा से नवरात्र में फलाहार पर रहते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मंगल में, घर में मंगल कामना की पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, सर्व व्याधियाँ शांत हो जाती है। दुर्गा पाठ कराने से, ब्राह्मणों का आगमन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नवरात्र में ब्राह्मण को बुलाया जाता है
सभी वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण पाठ कराया जाता है। पाठ कराने से, हवन कराने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कुमारी कन्याओं को भी जो है इसमें पूजन किया जाता है, उसका भी देखते हैं कि महात्मा है, उसका क्या महात्मा है? कुमारी पूजन का बहुत बड़ा महात्म है। नव दुर्गा का नवो रूप का पहले कहा गया, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंध मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम का रात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। प्रथमम में शैलपुत्री का पूजन होता है, इसलिए कुमारी कन्या की पूजन की जाती है। शैलपुत्री पार्वती रूप में है, हिमालय की पुत्री शैलपुत्री कहलाई है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा की पुत्री कहलाई है। चंद्रघंटा एवं नव दुर्गा का पूजन नवरात्र पूर्ण किया जाता है। बहुत से भक्त अष्टरात्रि ही करते हैं, नवरात्रि पूर्ण नहीं कर पाते हैं। नवमी के दिन लोग भक्षण कर जाते हैं, नवरात्र पूर्ण कर समझ लेते हैं, अन्न खा लेते हैं। जो नवरात्र पूर्ण करते हैं, फलाहार पर रहते हैं, उनकी पारण दशमी को किया जाना चाहिए। दशमी को पारण करना, जो नवरात्र पूर्ण फलाहार पर रहते हैं, नवरात्र पूर्ण होने के बाद ही दशमी को पारण किया जाता है। इसमें नौ की रात्रि में सिद्धि मिलती है, नवरात्रि तक पूरा कर सिद्धि प्राप्त होती है दशमी पारण करने से। लेकिन यहाँ तो बलि प्रदान नवमी के दिन ही की जाती है। बलि प्रदान क्या है? जोगिनी की पूजा होती है। माँ दुर्गा बलि नहीं लेती है, ना काली बलि लेती है, ना दुर्गा लेती है, ना को भगवती बलि लेती है। उनके साथ 64 जोगिनी है, वही रक्तपान करती है, इसके लिए उनकी बलि दी जाती है। अच्छा, तो उनके साथ बलि जो वो जोगिनी होती है उनके लिए बलि प्रदान की जाती है। हाँ, जोगिनी के लिए बलि प्रदान है। और बलि नारिकेल बलि है, ईख बलि है, वैष्णवी बलि है। यह न जाति का पशु बलि कहीं वर्णन नहीं किया गया ऐसा। अच्छा। बलि प्रदान लोग मानवता के अनुसार चले आ रहे हैं कि मैं बलि प्रदान करना है। बलि नारियल की बलि देनी चाहिए, क्रोध, लोभ, मोह का बलि देना चाहिए। हाँ, ये सब का बलि देना चाहिए। मोह का बलि हाँ देना है, लेकिन यहाँ लोभ और क्रोध को बलि दीजिए, हमसे शरीर से निकल जाए, हमारे मन में शांतियां बनी रहे। ऐसे आप जो और बता रहे थे, नारियल और कौन कौन सा? हाँ, नारिकेल बलि है, नारियल का बलि है, ईख का बलि है, कुष्मांड का बलि है। ये सब बलि शुद्ध माना गया है, वैष्णव बलि। अच्छा। बलि के अथवा घी से आहुति कर दिया जाए नवमी के दिन, हवन के दिन, तो पूर्ण फल मिलता है। पूर्ण फल मिलता है। और नवरात्र में कुमारी कन्या का पूजन कराने से ऐश्वर्य, धन और घर में सुख शांति की समृद्धि मिलती है। कुमारी कन्या का आशीर्वाद प्राप्त करने से चारों धाम का पूर्ण फल प्राप्ति होती है। अच्छा, इस बार के नवरात्रि जो है, जो शारदीय नवरात्र है, उसमें क्या विशेष कुछ ऐसा है? जो अंतिम सवाल है, आचार्य जी बता दीजिए कि क्या इसमें विशेष रहेगा इस बार, हर बार की बजाय इस बार के शारदीय नवरात्र में कुछ ऐसा शारदीय नवरात्र संयोग या कुछ ऐसा? शारदीय नवरात्र इस वर्ष 21 वर्षों के बाद ऐसा पूर्ण नवरात्र आया है। किसी दिन सप्तमी विलुप्त रहती है, किसी बार अष्टमी विलुप्त रहती है, किसी दिन पंचमी विलुप्त रहती है, किसी दिन द्वितीया विलुप्त हो जाती है किसी नवरात्र में। इस बार 21 वर्षों के बाद ऐसा नवरात्र पूर्ण है ना। माता का आवाहन, आगमन और गमन वो कितने भी अशुभ हो जाएंगे, लेकिन नवरात्रि पूर्ण होने से अनिष्टकारी नहीं होगी। माता शुभ फल प्रदान करके जा रही है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, जो हमारे चैनल में आया और हमारे चैनल को शारदीय नवरात्र के बारे में पूर्ण जानकारी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार के शारदीय नवरात्र, जैसा कि आचार्य जी बता रहे हैं, 21 वर्षों के बाद ये ऐसा संयोग बैठा है जो पूर्ण शारदीय नवरात्र है, जिसमें 9 दिन एक भी दिन विलुप्त नहीं है। तो आपने पूरी जानकारी यहाँ आचार्य जी से प्राप्त किए, और सभी भक्तगणों को, जो भी माता दुर्गा के आराध्य में जो भी भक्ति में लीन है, उनको ANE लाइव की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप पूरे विधि विधान के साथ, भक्ति और आस्था के साथ इस बार शारदीय नवरात्र मनाएं। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें ANE लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर, न्यूज रूम से।